छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का सभी सारथी भाइयों के लिए संदेश विशेष। और 26 जनवरी को हमारा आम सभा मीटिंग नवागांव मंदिर सौध में रखा गया है, तो आप सभी को आमंत्रण है। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, सार्थिकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और आप सभी के बीच में आज तारीख है 7 जनवरी 2026। और जैसा कि आप सभी को लगातार हमारे पदाधिकारीगण आप सभी को जानकारी दे रहे हैं ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, या मैं स्वयं आप सभी को जानकारी दिया हूँ कि ड्राइवर समुदाय को विशेष संगठित और एकता की राह पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन परिवार ने लगातार 3 सालों से काम किया और अनवरत कार्य करते ही जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमने कई बार लड़ाई जो लड़ी है सरकार के अगेंस्ट हो या मोटर मालिक के अगेंस्ट हो, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमको बहुत सफलताएं मिली है। और आज संगठन के माध्यम से जो ड्राइवर समुदाय के ऊपर हो रही अत्याचार उसमें काफी कमी देखा गया है। और आज भी हम कह सकते हैं संगठन के माध्यम से बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमने आज तक संगठन के माध्यम से किया। और आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन समूचे छत्तीसगढ़ राज्य पर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन मेंबरशिप लेने वाले भाइयों विशेष उसका ख्याल रखा जा रहा है। और उसी के दरमियान हमारे पुराने मेंबर्स या नए मेंबर्स सभी भाइयों को छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन परिवार की ओर से विशेष बीमा योजना के अंतर्गत सभी भाइयों के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस किसी भी कंडीशन पर आपका एक्सीडेंट जैसा होता है उसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान आपके लिए है। साथ ही साथ इसमें और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आकस्मिक दुर्घटना पर कवर बीमा का 100% है और आकस्मिक दुर्घटना पर कवर बीमा मतलब आंशिक रूप से विकलांगता कह सकते हैं, तो विकलांगता की स्थिति पर भी ये जो राशि है आपको 100% मतलब 10 लाख रुपए का ये आप सभी को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे किसी का भाई का अगर बात दुर्घटना में डेथ हो जाते हैं या विकलांगता की स्थिति आ जाती है, उस कंडीशन पर बच्चों की जो विवाह उस कंडीशन पर आपको 50,000 की राशि यहाँ पर दी जाएगी इस बीमा कवर के माध्यम से। साथ ही साथ टूटी हुई हड्डियाँ क्षतिपूर्ति के आधार पर जैसे हम वाहन का परिचालन करते हैं, वो एक्सीडेंट होते हैं और उस कंडीशन पर हमारा कहीं किसी अंग हड्डी अगर फ्रैक्चर होता है, उस कंडीशन पर उसकी ट्रीटमेंट के इलाज के लिए संगठन का जो लाभ देना तय होता है, संगठन की ओर से लाभ दिया जाता है। साथ ही साथ आपको उस कवर में बीमा कवर में आपको 10,000 का राशि आपको सहायता मिलेगी। और इसमें अंतिम संस्कार में यहाँ तक कि आपको 5,000 की बेनिफिट बीमा के माध्यम से और साथ ही साथ संगठन के माध्यम से भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। ये तो खैर हम ड्राइवर कल्याण योजना के अंतर्गत आप सभी को सहायता देती आ रही है। ऐसे कई प्रकार की जो स्कीम योजनाएं हैं इस पॉलिसी के अंदर में जो हम सारे साथी भाइयों का सभी साथी भाइयों का इस बीमा में ऐड करने जा रहे हैं। आपको ये कार्ड मिलेगा, ये कार्ड जो है ये आपके पास आजीवन रहेंगे और जब तक आप संगठन में अपना कीमती और बहुमूल्य समय के साथ साथ में संगठन के द्वारा तय किए गए जो शुल्क है वो शुल्क आप पे करते रहेंगे, तो आपका आजीवन जो बीमा है वो चलता ही रहेगा अनवरत। अगर आपने संगठन का नियम फॉलो नहीं किया तो उस कंडीशन पर ये बीमा समाप्ति कर दी जाएगी। ये विशेष आप सभी को मैं जानकारी दे रहा हूँ और सभी आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन परिवार जब हमने बनाया तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि ड्राइवर भाइयों को संगठित करके उनके मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई करना और मौलिक अधिकार को लेकर आना। उसी कंडीशन पर आज हमने 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि हमने 25 अक्टूबर 2025 को हमने आंदोलन किया। 2 दिन में हमने ऐसा आंदोलन किया कि 2 दिन में सरकार को हमने सरेंडर करवा दिया। सरकार को सामने आना पड़ा कि भैया आप लोग की मांग जो जायज मांग है उसको अर्जेंट डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आज छत्तीसगढ़ राज्य में 2 दिन के अंतराल में हमने सरकार को चुनौती दे डाला। और आज 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो लॉन्च किया था, वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी भी दिया था
कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन कई भाई पूछते रहते हैं कि हमारा आंदोलन का क्या हुआ, क्या हमारा आंदोलन का निष्कर्ष निकला। तो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड तो कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम, ये 3 राज्य, उसके साथ ये 4था राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ पे वेलफेयर बोर्ड की घोषणा हो चुकी है और उसका प्रोसेस जो है आगे बढ़ चुका है, जिसका मैं प्रशासनिक जो प्रतिनिधि है वो आप सभी के समक्ष में पेश कर चुका हूँ और एविडेंस देने की मुझे इस वीडियो के माध्यम से जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतना तो आशा है आप सभी से उम्मीद है। ये कार्य आगे बढ़ती जा रही है। ये दायरा वेलफेयर बोर्ड एक ऐसा सिस्टम होगा जो पंजीकृत मेंबर्स जो यूनियन से जुड़े हुए हैं उसका हम सरकार के समक्ष पेश करेंगे और सरकार के समक्ष तो ब्यौरा जाता है। आप हमारी यूनियन में पंजीकृत हैं और उस पंजीकृत मेंबर्स को प्राथमिकता सबसे प्रथम दिया जाता है। हम आपके लिए फाइट कर सकते हैं। जो भाई अगर हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे उसके लिए कैसे फाइट करेंगे? भैया कोई किसी के लिए लड़ता नहीं है। मैंने कहा ना ये लड़ाई जो है हम सबकी है और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ते जाना है। तभी हमको जिस उद्देश्य की पूर्ति तुम आगे बढ़े वह उद्देश्य तक हम जा सकते हैं। और कोई चीजें हैं जो सरकार से हम ले सकते हैं, चाहे वो निवेदन के माध्यम से हो, चाहे अनुमोदन के माध्यम से, चाहे वो लड़ाई के माध्यम से। हम किसी भी कंडीशन पर संगठन के माध्यम से लड़ने को तैयार रहेंगे। अभी हमारा जो वेलफेयर बोर्ड ये तो बन जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जो आज तक से मारा पीटा जाना, विध्वंसक तरीके से ड्राइवर समाज को गाली प्रताड़ित करना, कई ड्राइवर ऐसे होते हैं कि जो मार पिटाई करके उसको वीडियो कर दिया जाता है, आत्महत्या दाह संस्कार कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो इन सारी चीजों को काटने के लिए, इस सारी चीजों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग की बहुत महत्वपूर्ण हमको जरूरत है। पिछले लगभग 3 से 4 महीने के उपरांत आप सभी ने देखे होंगे, एक वीडियो आया था जो काफी चला, जो पंजाब का वीडियो था। मोटर मालिक ने उसको बेतहाशा मारा था, आरोप लगाकर उसके ऊपर कि तूने यहाँ उस माल को बेचा, तुमने वहां पर डीजल बेचा, कई प्रकार के उसको आरोप लगाया और चोरों ने उसका पैसा लूट लिया। जब चोरों ने उसको पैसा लूटा तो मोटर मालिक को भरोसा नहीं हुआ और मोटर मालिक ने उसके साथ इतना प्रताड़ना किया, मार पीट किया, जो ड्राइवर जो है उसके खलासी जो है दोनों जहर खाकर आत्महत्या किया था, जिसका वीडियो साक्षात आप सभी के बीच में है। जो आप लोग मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से निकाल सकते हैं कहीं भी। वहां उसके 100 को 18 दिन तक लेकर घूमते रहे संगठन और एक लास्ट में उसको वहां पर इंसाफ मिला। तो कई ऐसी जो त्रुटियां हैं जिन चीजों को हम जल्द से समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हमको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। हम सभी को एक मार्ग पे आना पड़ेगा और एक मार्ग, एक लक्ष्य, एक मंजिल को लेकर चलना पड़ेगा और एकता बनानी होगी। देखो भैया, मैं हमेशा आप सभी को कहता रहता हूँ, आप एक दूसरे का मदद जब तक नहीं करेंगे तब तक सेवा सहयोग की जो भावना है, वो परिभाषा है, वो सही नहीं बैठती। क्योंकि आज देखा जाता है कि हमारे भाई लोग जो ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, सिर्फ जुड़ जाने से, मासिक शुल्क पे करने से आपका काम खत्म नहीं होता भैया। कितने पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी क्या बैठ के काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो भी तो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसको भी तो आराम की जरूरत पड़ती है। वो ड्यूटी के उपरांत में घर आते हैं, घर आने के उपरांत में कहीं उसके पास हम फोन मार देते हैं, वो सोते भी नहीं है, उठकर तुरंत सेवा सहयोग के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो कब तक अधिकारी सिर्फ अधिकारी का ही कर्तव्य है, या क्या संगठन, क्या परिवार आप सभी का नहीं, हम सभी का नहीं है, हम सभी की विशेष जिम्मेदारी नहीं है? ये सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब सभी से मैं लगातार अनुरोध भी कर रहा हूँ, लगातार मैं पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ या कहीं मैं सेवा शब्द देने जाता हूँ, वहां पर भी संदेश डालता हूँ कि भैया आप लोग ग्रुप पर अपना लोकेशन देते रहे। हर भाई की जिम्मेदारी लोकेशन देना। जब आप गाड़ी का स्टेरिंग पकड़ रहे हैं, वहीं से अपनी लोकेशन दे दीजिए, भैया मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं उस जगह जाऊँगा, उस गंतव्य तक जाऊँगा, इस रोड से चल रहा हूँ, सामने कौन सा सिटी आएंगे, गाँव आएंगे, उसको बता दीजिए। अगर मैं इस गाँव से जा रहा हूँ तो आप लोग को किसी भी प्रकार से हेल्प की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। ये होती है सेवा की भावना, ये होती है ड्राइवरिस्ता। भैया हमारा कोई नहीं है दूसरा, हम ड्राइवर भाई हैं। ड्राइवर भाई ही ड्राइवर के दुख को समझ सकता है, कोई दूसरा समझने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज देखा जाता है कि कोई भाई की बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, किसी की माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है,
किसी को बीबी की ब्लड को जरूरत, खून की जरूरत पड़ जाती है, हम क्या करते हैं, ग्रुप पर डाल देते हैं। जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ग्रुप पे आएंगे, हमारी जरूरत खत्म होगी पर हम ग्रुप से उसको देखेंगे भी नहीं, वही से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये सोच जो है ना हमारा संगठन को कमजोर करते जा रहा है, झकझोर करते जा रहा है। कोई भाई ग्रुप पर कमेंट करता है कि भैया मेरा पेमेंट रुका हुआ है, क्या सिर्फ अधिकारी का ही पेमेंट करने का कर्तव्य है? क्या हम सभी का कर्तव्य नहीं है? क्या हम सभी एक दूसरे का हेल्प नहीं कर सकते? तो ये कैसी समाज है, ये कैसा संगठन है, कैसा हम नेतृत्व कर रहे संगठन, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इन सारे विषयों को आप सभी तार्किक मन से सोचिए। जिम्मेवारी जितना प्रेसिडेंट का होता है उतना आम मेंबर्स का भी उतनी जिम्मेदारी होती है संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ये सब विशेष ध्यान रखेंगे। और एक और निवेदन कर रहा हूं कि भैया ऑफिस में आना अनिवार्य है, महीने में एक दिन बिल्कुल आइए, हमसे बैठ के वार्ता कीजिए, आपकी समस्या क्या है, रोड पर चलने से आपकी क्या समस्या पैदा हो रही है। सिर्फ ग्रुप पर ग्रुप खेलते नहीं रहेंगे, आप लोग को आना हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, आप लोग का ऑफिस आना, हमारे साथ बैठना, हमारे साथ वार्ता विषय करना, ये हमारे आत्मविश्वास को वृद्धि करता है। आज सभी जानते हैं कि मैं 3 साल से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो मैं ब्लैक लिस्टेड आदमी। जब से मई 2023 को आंदोलन जब हुआ उस समय से मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया, तब से मैं वाहन का परिचालन नहीं कर रहा हूँ। आप सभी मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के आधार पर मैं कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले 3 साल से आप सभी को निवेदन कर रहा हूँ कि भैया मजबूती एकता के मंच पर आइए, खासकर वर्दी और आईडी पहनकर गाड़ी चलाइए। देखिए वर्दी आईडी एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा माध्यम है संगठन को मजबूत करने के लिए कि सामने वाले जो आपके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं या आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले आपके ऊपर भी आईडी देखकर रुक जाते हैं। आप लोग मैं नहीं करता, मेरे कई ड्राइवर भाई हैं जो वर्दी पहन के कंटिन्यू चलते हैं। जैसे कल की बात है, उड़ीसा में एक साथ एक ट्रैक्टर वाले हमारे भाई जो है छविलाल मरदाम जी, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और वर्दी उनकी आईडी और वर्दी को देखकर सामने वाले ड्राइवर ने आकर बिल बचाव किया और वो भी उड़ीसा के निवासी थे। दोनों उड़ीसा के निवासी थे, लेकिन उड़ीसा के निवासी हमारे ड्राइवर भाई का पक्ष लिया और उसको वहां पर न्याय दिलाने का काम किया। अगर वो वर्दी आईडी में नहीं रहता तो उसके साथ क्या होता? ये लोकल में चलने वाले ड्राइवर भाई कभी सोचते हैं कि नहीं हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है भैया। आप भी ड्राइवर हो, बाहर चलने वाले भी ड्राइवर हो। अगर आप लोग एक दूसरे का मदद हेल्प नहीं करेंगे कौन करेगा? ड्राइवर चाहे वो छोटी गाड़ी कर रहा हो, बड़ी गाड़ी कर रहा हो, सब ड्राइवर में एक समानता होनी चाहिए, एक भाव होनी चाहिए और एक ड्राइवर को चोट लगेगा दूसरे ड्राइवर को दर्द होना चाहिए। यही परिवार है, ये ड्राइवर महासंगठन की परिभाषा है। और आप सभी आइए शनिवार को, आने वाले शनिवार को आप सभी आइए और अपना बीमा कराइए, मुख्य कार्यालय में आइए, मंदिर चौक में। चाहे तो आप अपने ब्लॉक स्तर में आप पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पर भी जानकारी उपलब्ध होगी, वहाँ पर भी आप बीमा करा सकते हैं। तो ये आने वाले शनिवार है, आज बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपको 3 दिन के बाद में आपको यहाँ पर उपस्थित होना है और आपको आकर अपनी नॉमिनी चाहे आप अपने बच्चे के नाम से या अपनी मोबाइल के नाम से रख सकते हो, अपनी नॉमिनी का आधार कार्ड लेकर मुख्य कार्यालय आएंगे और अपना बीमा कराकर संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे और अपने आप को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ आप सभी भाई को मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय साथी, साथी एकता, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद।